दोस्तों आज की वीडियो के अंदर जिस इंडिकेटर की बात करेंगे, इस इंडिकेटर में इतनी पावर है कि ये पूरा मार्केट का ट्रेंड बदलने से पहले आपको इंडिकेट कर देता है कि मार्केट के अंदर यहाँ से कुछ हो सकता है। या तो प्रॉफिट बुकिंग कर लो या मार्केट के अंदर थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि यहाँ से ट्रेंड चेंज होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है। तो आप बेसिकली उस पर्टिकुलर लेवल पे थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। और अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो यहाँ से ये ऊपर जा सकता है, उसका आइडिया आपको पहले ही दे देगा कि यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि ऊपर चले जाए। और पूरी कंफर्मेशन के दोस्तों साथ हम इस इंडिकेटर के अंदर टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। हम दोस्तों बात कर रहे हैं सीवीडी डाइवर्जेंस इंडिकेटर के बारे में। ट्रेडिंग व्यू के अंदर दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मिलता है। अब कैसे हमें यूज करना है प्रॉपर्ली दोस्तों इस वीडियो के अंदर समझेंगे। तो सीवीडी की दोस्तों फुल फॉर्म होती है क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा। उसके बाद हम इसके अंदर डाइवर्जेंस देखते हैं, यानी हम उसको बोलते हैं सीवीडी डाइवर्जेंस। तो क्यूमुलेटिव का मतलब होता है जोड़ना, संचय करना, यानी एक एक वॉल्यूम को जोड़ करके चीज इकट्ठी होती है, उसको हम एनालिसिस करते हैं। वी का मतलब हमें पता ही है, वॉल्यूम। डी का मतलब होता है दोस्तों सीवीडी में डेल्टा, यानी प्रॉपर्ली भाई क्या रिजल्ट आया, ये जो डाटा आपने इकट्ठा करा है वॉल्यूम का, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये क्या बता रहा है, तो वो डेल्टा हमें बताता है। उसके बाद हम डाइवर्जेंस देखते हैं, यानी प्राइस एक्शन और प्लस इस सीवीडी इंडिकेटर के बीच में क्या अलग हो रहा है, क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, वो दोस्तों हम यहाँ पर चेकआउट करते हैं। तो प्रॉपर्ली दोस्तों इस इंडिकेटर को समझेंगे, लगा करके देखेंगे चार्ट के ऊपर और देखेंगे किस तरीके से इसके ऊपर एनालिसिस की जा सकती है। तो शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है दोस्तों अनमोल मित्तल। स्क्रीन के ऊपर दोस्तों आप देख रहे हैं गूगल को, गूगल के ऊपर हम सर्च करते हैं ट्रेडिंग व्यू। अच्छा, ट्रेडिंग व्यू फ्री ऑफ कॉस्ट हमें बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल कराता है, कोई पेड प्लान लेने की फिलहाल रिक्वायरमेंट नहीं है। और जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ट्रेडिंग व्यू पर हम जाते हैं और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इसको लॉग इन करके रखा है। आप लॉग इन कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए प्रोडक्ट में जाते हैं, सुपर चार्ट में जाते हैं और जैसे दोस्तों सुपर चार्ट में जाते हैं, ये इंडिकेटर ऑलरेडी नीचे लगा हुआ आ रहा है। अभी मैं फिलहाल इसको हटा देता हूँ, देन उसके बाद हम चेकआउट करेंगे। तो मैं फिलहाल यहाँ पर लगा रहा हूँ निफ्टी 50 का चार्ट। उसके बाद किसी एक स्टॉक के ऊपर हम लगा करके देख लेंगे मार्केट में क्या हो रहा है। तो ये दोस्तों नॉर्मली हमने निफ्टी 50 का चार्ट लगाया, 1 डे का टाइम फ्रेम है। अब इसके अंदर दोस्तों हम लगा रहे हैं सीवीडी और प्रॉपर्ली हम समझेंगे कि सीवीडी बेसिकली क्या है। तो इंडिकेटर वाले सेक्शन में हम जाते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं सीवीडी, सीवीडी। और यहाँ पर थोड़ा सा आपको नीचे जाना है, बहुत सारे सीवीडी के इंडिकेटर मिलेंगे, लेकिन जिस इंडिकेटर का मैं डिस्कशन कर रहा हूँ वो है दोस्तों ये क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा डाइवर्जेंस। टी फ्लैप ने दोस्तों इसको इंट्रोड्यूस करा इंडिकेटर को। तो ये लगाना है दोस्तों, इसके 1.4 के फॉलोवर्स है इस इंडिकेटर के। तो ये दोस्तों हमें क्लिक करना है। तो ये दोस्तों हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब ये इंडिकेटर हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट लग गया। तो ट्रेडिंग व्यू में क्या है कि नॉर्मली आप 3 इंडिकेटर लगा सकते हो फ्री जो हमें मिलता है। उसके बाद अगर आपको एक्स्ट्रा इंडिकेटर लगाने तो आपको पेड प्लान लेने होते हैं। तो कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इंडिकेटर हमें लगाने भी नहीं होते मार्केट के अंदर। आप ये फ्री में सीवीडी इंडिकेटर लगा करके इसको बढ़िया तरीके से अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इंडिकेटर को बेसिकली समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम थोड़ी सी इसकी सेटिंग्स में जाएंगे। कुछ खास देखिए इनपुट्स वगैरह इसके अंदर है नहीं, लेकिन समझने की कोशिश करते हैं सीवीडी बेसिकली करता क्या है। सीवीडी को दोस्तों समझते हैं। देखिए 3 नाम हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं सीवीडी में। ठीक है, तो पहला दोस्तों जो नेम है सीवीडी में वो है, ये हम यहाँ लगाते हैं। पहला है दोस्तों सी, यानी क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का दोस्तों बेसिकली मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, जोड़ना बेसिकली क्या, जोड़ना बेसिकली ये है, मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब ये वॉल्यूम्स देखिए, आपको कुछ आपको बिल्डिंग्स दिख रही है ग्रीन में, कुछ बिल्डिंग्स दिख रही है रेड में, लेकिन वॉल्यूम बेसिकली दिखाई ऐसे नहीं देता। जो सिंपल वेनिला आपका जो वॉल्यूम है वो इस तरीके से दिखाई देता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। देखिए वॉल्यूम देखिए ये होता है। ठीक है, तो इसमें सारी बिल्डिंगें ऊपर की तरफ हो रही होती है, सारा डाटा पॉजिटिव हो रहा है, सारा आपको प्लस में डाटा दिखाई देता है, प्लस में वॉल्यूम दिखाई देता है। किसी शेयर में आज 10,000 का वॉल्यूम था, किसी शेयर में आज 1 लाख का वॉल्यूम था, किसी शेयर में आज 10 लाख का वॉल्यूम था। अब ऐसा तो हमें नहीं दिखाई देता ना, किसी शेयर में -10,000 का वॉल्यूम था आज, तो वो तो नेगेटिव टेरिटरी में जाता नहीं है वॉल्यूम। लेकिन अगर हम सीबीडी की बात करें, ये नेगेटिव में चले जाता है। अब ये कैसे चले जाता है जरा इसको समझते हैं। डिफॉल्ट सेटिंग में ये इंडिकेटर 21 पीरियड का डाटा चेक कर रहा है। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले हम सी को समझते हैं, क्यूमुलेटिव क्या मतलब है इसका, एक स्टोरी से समझते हैं।
मान लेते हैं एक बच्चा है जिसका नाम है रामू। तो रामू की माँ उसके पास आती है और रामू को एक गुल्लक देती है, मिट्टी की गुल्लक उसको देती है और उसको बोलती है रामू को कि भाई जो भी तेरे को पॉकेट मनी डेली मिलता है, जो भी तेरे को पैसा डेली मिलता है घर से, तो उसमें से तेरे को जितना खर्च करना है कर ले और इसके अंदर अपने पैसे जमा करने शुरू कर। ठीक है? तो रामू क्या करता है, अगले दिन गुल्लक के अंदर 10 रुपए डाल देता है। ठीक है? अभी 10 रुपए इसने डाले, वो 10 रुपए क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। ठीक है? 10 रुपए उसने डाले यानी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। गुल्लक के अंदर पैसे डाले, अच्छी बात है, पॉजिटिव हो गया। और 10 रुपए का मान लेते हैं क्यूमुलेटिव वॉल्यूम हो गया। अब अगले दिन रामू फिर आता है, फिर उसके अंदर 5 रुपए डालता है। अब उसका दोस्तों क्या हो गया क्यूमुलेटिव वॉल्यूम, अब उसका क्यूमुलेटिव वॉल्यूम हो गया 15, क्योंकि टोटल उस गुल्लक के अंदर 15 रुपए जमा हो गए। तो ये क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, पैसे बढ़ रहे हैं, गुल्लक के अंदर पैसे बढ़ रहे हैं। लेकिन मान लीजिए तीसरे दिन रामू के मन में लालच आता है, वो कहता है यार थोड़े पैसे निकाल के थोड़ा ज्यादा एंजॉयमेंट करते हैं आज। तो उसने रामू ने क्या करा, गुल्लक के अंदर से 3 रुपए निकाल लिए। तो अब क्या हो गया, तीसरे दिन उसने पैसे जमा नहीं करे और 3 रुपए निकाल लिए। अब गुल्लक के अंदर कितने पैसे बचे, 15 में से 3 माइनस करो, बचे कितने, 12 रुपए। अब ये क्या हो गया, ये भी क्यूमुलेटिव ही है, ये भी क्यूमुलेटिव ही है, वॉल्यूम क्यूमुलेटिव ही है। लेकिन अब ये नेगेटिव बात हो गई, क्यों होगी, क्योंकि गुल्लक के अंदर से पैसे निकल गए। इसी तरीके से जब हम सीवीडी इंडिकेटर लगाते हैं तो ये वॉल्यूम का एनालाइज तो कर रहा है, लेकिन ये क्यूमुलेटिव लेवल पर कर रहा है। यानी अगर मार्केट के अंदर वॉल्यूम आया और प्राइस नेगेटिव है, तो वो उसके अंदर से माइनस करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से नेगेटिव टेरिटरी के अंदर वॉल्यूम्स चले जाते हैं। तो सिंपली दोस्तों ये इंडिकेटर मार्केट के अंदर काम करता है और कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है? तो डेल्टा बेसिकली, आपको डेल्टा कहने का मतलब ये है कि आपको बता रहा है कि कहाँ हम पॉजिटिव है, कहाँ हम बेसिकली नेगेटिव है। ठीक है? तो यहाँ पर अगर हम फोकस करें, निफ्टी 50 का चार्ट है, निफ्टी 50 का देखिए ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है, लेकिन फ्यूचर का वॉल्यूम कई बार ले लेते हैं इसके अंदर। और जितने भी 50 स्टॉक्स होते हैं, 50 स्टॉक्स के अंदर सभी स्टॉक का वेटेज के हिसाब से वॉल्यूम ऐड करके लगाया जाता है। तो इस तरीके से हम वॉल्यूम एनालिसिस करते हैं। स्टॉक का दोस्तों अपना वॉल्यूम होता है, जो भी ट्रेडिंग चार्ट्स होते हैं इनको सबका अपना वॉल्यूम होता है, पर्सनल वॉल्यूम। ठीक है ना? तो यहाँ पर दोस्तों हम फोकस करते हैं, देखिए होता क्या है, कहाँ नेगेटिव होते हैं, कहाँ हम पॉजिटिव होते हैं। नॉर्मल ऐसा टेंटेटिव आइडिया अगर हम ले, अगर इसके ऊपर, तो बहुत टाइम तक अगर ये रेड है, अगर आप देखेंगे बहुत टाइम तक ये देखिए जर्नी रेड है, तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर देखिए निफ्टी के अंदर भी गिरावट तो हमें बढ़िया अच्छी खासी दिखी है। और जब दोस्तों ये ग्रीन होता है, मेनली हम देखते हैं मार्केट के अंदर, ये देखिए पॉजिटिव रहती है टेरिटरी। तो पहला दोस्तों हमें आइडिया यही लग जाता है, थोड़ा बहुत अंदाजा यही लग जाता है मार्केट के अंदर, कि ये इंडिकेटर बेसिकली आपको ये बताता है कि वॉल्यूम की बेसिकली स्ट्रेंथ क्या है, प्राइस क्या कह रहे हैं और ये क्या कह रहा है। तो उसका दोस्तों बहुत बढ़िया मोटा मोटा हमें आइडिया लग जाता है। तो अब इसको दोस्तों समझते हैं डाइवर्जेंस से। मेनली इसके अंदर हम यूज कर रहे हैं डाइवर्जेंस, क्योंकि बहुत सारे लोग डाइवर्जेंस जानना चाहते हैं कि सीवीडी के अंदर डाइवर्जेंस की क्या इंपॉर्टेंस है, और इसकी बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंस है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, मुझे आप ये बताइए टेक्निकल एनालिसिस करके कि किस लेवल के ऊपर मार्केट रिवर्स हो जाएगा। मुझे सबसे पहले पता लगना चाहिए, मतलब सबसे पहले मतलब एक एस्टिमेटेड आइडिया पता लगना चाहिए कि कहाँ से मार्केट के अंदर प्राइस रिवर्स करेगा, यानी चेंज हो सकता है, पॉसिबिलिटी है चेंज होने की। इसका दोस्तों अंदाजा हम कैसे ले सकते हैं, ये दोस्तों हमें समझना है। तो चार्ट के ऊपर एक लगाते स्टॉक को लगाते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि निफ्टी 50 के वॉल्यूम्स जो मैं बहुत रिलाई नहीं करता, तो हम प्रॉपर एक स्टॉक का चार्ट लगाते हैं, देन हम एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कोई भी चार्ट लगा लेते हैं, मेरे दिमाग में आ रहा है कोचिन शिपयार्ड, मैं कोचिन लगा लेता हूँ। ठीक है? थोड़ा सा पुराने डाटा के ऊपर जाते हैं और एनालिसिस करते हैं। ठीक है? अब यहाँ पर देखिए कोचिन शिपयार्ड, ये लगा हुआ है टाइम फ्रेम, 1 डे का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, और ये बहुत तेजी से स्टॉक नीचे गिर रहा था। अभी आप ये जर्नी देख रहे हैं ना, ये देखिए लगभग 3000 के आसपास इसने हाई बनाया और वहां से ये गिरना शुरू हुआ, गिरता गया गिरता गया गिरता गया। अब यहाँ पर दोस्तों इसने आकर के बनाया एक बॉटम और यहाँ से दोस्तों रिवर्स हुआ। ठीक है? अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको आइडिया लेना है और बहुत बेसिक लॉजिकल आपको समझना है। ये इंडिकेटर आपको क्या करता है, डाइवर्जेंस ऑटोमेटिक बताता है। डाइवर्जेंस का मतलब क्या है, डाइवर्जेंस का मतलब है कि प्राइस अलग चल रहे हैं और इंडिकेटर अलग चल रहा है, दोनों एक दूसरे के डिफरेंट में चल रहे हैं। एक मूवी भी है, जैसे आप देखेंगे हॉलीवुड की मूवी है, और डाइवर्जेंस करके, डाइवर्जेंट करके आई थिंक है, आप एक बार कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जिन्होंने देखी है, डाइवर्जेंट है आई थिंक, ऐसी कुछ है।
तो वो मूवी के अंदर भी है कि कुछ लोग उस मूवी के अंदर ऐसे हैं जो दूसरे लोगों से डिफरेंट है, मतलब काफी अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं उस मूवी के अंदर दिखाया गया है। ठीक है, तो सेम लॉजिक दोस्तों यहाँ पर ये है कि एक दूसरे के विपरीत चलना। तो यहाँ पर आप फोकस क्या कर रहे हैं, प्राइस तो देखिए यहाँ नीचे गिर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम इस इंडिकेटर की बात करें, ये आपको एक डाइवर्जेंस क्रिएट करता हुआ दिखाई दे रहा है, प्राइस ये वॉल्यूम ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, वॉल्यूम धीरे धीरे पॉजिटिव हो रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो दोस्तों आपको ये एनालिसिस एनालिसिस करनी है कि ये एक डाइवर्जेंस बेसिकली मार्केट के अंदर क्रिएट होना चाहिए, किसी चार्ट पे क्रिएट होना चाहिए। अब कोचिंग शिपयार्ड में मुझे दिख रहा है कि भैया कुछ क्रिएट तो हो रहा है, ठीक है, फिर मैं यहाँ पर एक प्राइस एक्शन चाहूंगा, क्योंकि मैं इसके ऊपर ज्यादा रिलाई नहीं कर सकता, क्योंकि हमेशा देखिए कि प्राइस एक्शन इज सुप्रीम, प्राइस एक्शन सुप्रीम है। कोई भी डाइवर्जेंस कुछ भी बोले, ट्रेंड रिवर्स होने के लिए आपको स्विंग्स ऊपर चाहिए। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने एक लगाया कि जी रिसेंटली का स्विंग क्या है, तो मैंने देखा जी यहाँ पर एक स्विंग बना हुआ है, ये वाला स्विंग है। अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो मुझे एक थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है। तो मार्केट ने क्या करा, कुछ दिन के बाद यहाँ से देखिए ऊपर जाना शुरू हो गया। चलिए ऊपर जाना शुरू हो गया, अच्छी बात है। फिर एक और कंफर्मेशन मैं ले रहा हूँ। कंफर्मेशन मैंने क्या ली कि अभी आप देखिए ये जो क्यूमुलेटिव वॉल्यूम्स था ये माइनस में था, तो जैसे ही मार्केट पॉजिटिव होना शुरू हुई तो ये क्यूमुलेटिव वॉल्यूम प्लस में आना स्टार्ट हो गया। तो ये दोस्तों मेरी तीसरी कंफर्मेशन हो गई। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि शायद मार्केट यहां से रिवर्स कर सकता है। जब भी टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तो एक चीज को अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि कोई भी पैटर्न बन रहा है, कोई भी एनालिसिस बन रही है, जरूरी नहीं है काम करेगा। तो जैसे मैंने आपको बोला कि हमने एनालिसिस करी, हमें लग रहा है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है, लेकिन मैंने बोला शायद मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है। अगर आप ये बोलोगे मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा ही करेगा, तो दोस्तों आप गलत ट्रैक पे हो, मार्केट के अंदर पैसा नहीं बना पाओगे। आप कहोगे मुझे पता है मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा, मैंने एक्सपर्ट्स की सुन ली है मार्केट रिवर्स करेगा, तो भी दोस्तों गलत ट्रैक पे हो। नोबडी नोस वेयर टू मार्केट गोस, ये मैं कई बार मार्केट के अंदर बहुत बार ये बोलता हूँ कि किसी को नहीं पता कि मार्केट क्या रिएक्ट करेगा, कब रिएक्ट करेगा। हम एक एनालिसिस करते हैं, हम एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेते हैं, यानी एक रिस्क लेते हैं, और मार्केट अगर काम कर जाए तो हम बड़ा प्रॉफिट लेके मार्केट से बाहर निकलते हैं। तो अगर मैं पर्सनली यहाँ पर ट्रेड करूं तो क्या करूंगा, मैं यहाँ पर इसको मान लेते कि मैंने 1400 रुपए के आसपास कोचिंग शिपयार्ड खरीद लिया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये नीचे का दोस्तों जो मेरा स्विंग है, तो मैंने लगभग 1250 के आसपास एक मैंने अपना स्टॉप लॉस ले लिया कि भैया लगभग अगर ये 10% के आसपास नीचे आ गया, 1250 के आसपास नीचे आ गया, मैं तो इससे एग्जिट होकर के बाहर हो जाऊंगा, क्योंकि इसके नीचे तो ये खराब हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद मैं अपना एक टारगेट रखता हूँ। मान लेते हैं मैंने टारगेट रख लिया अपना 1600 रुपये का या 1700 रुपये का, और देखते हैं मार्केट क्या रिएक्ट करता है। देखिए मार्केट 1700 के आसपास गया ऊपर, ठीक है, हो सकता है मार्केट और ऊपर गया हो, ठीक है, वहां से देखिए नीचे आ गया, तो आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो तो मेंटेन हो गया था। तो यहाँ ये इंडिकेटर बेसिकली ये करता है, ये सीवीडी आपको डाइवर्जेंस आपको देखने हैं, डाइवर्जेंस ऑटोमेटिक यहाँ पर देखिए आपको इंडिकेट होते हैं। आपको बस फोकस करना है अपनी एनालिसिस के अंदर। कुछ और इंडिकेटर आप यूज करते हैं तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करिए, आप लगा सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इंडिकेटर लगा करके आपको होच नहीं करना है। मेरे हिसाब से 2 या 3 इंडिकेटर, अगर कोई भी सिस्टम आपको रिलायबल लगता है तो वो मोर देन इनफ होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। अब चलिए मुझे ये बताइए कोचिंग शिपयार्ड के अंदर प्राइस डाउन ट्रेंड में कब जाएगा, कब नीचे गिरेगा बेसिकली, तो इसका अंदाजा हम कैसे ले सकते हैं। चलिए हम अंदाजा लेते, अच्छा अब ये वाला एक एनालिसिस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ मुझे बताइए कि यहाँ भी डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ था इससे पहले, ठीक है ना, तो ये देखिए ये डाइवर्जेंस ये हमें दिख रहा है, प्राइस नीचे है, वॉल्यूम ऊपर जा रहे हैं, डाइवर्जेंस तो क्रिएट हो रहा है। तो अब यहाँ से रिवर्स क्यों नहीं हुआ, भाई यहाँ से भी रिवर्स होना चाहिए, वहीं से रिवर्स क्यों हुआ। अब जरा टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। मुझे बताइए कि मैं चाहता हूँ कि एक जो स्विंग है, स्विंग के ऊपर मार्केट जाए, ठीक है, तो मैंने यहाँ देखा जी यहाँ पर एक स्विंग है, उसके ऊपर मार्केट चला गया, तो भाई यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, बात तो ठीक है। अब मैं ये चाह रहा था कि जो हमारा वॉल्यूम है, क्यूमुलेटिव वॉल्यूम है, ये पॉजिटिव भी आ जाए, क्योंकि अभी नेगेटिव में है। लेकिन देखिए पॉजिटिव आया नहीं, पॉजिटिव आने में इसने काफी टाइम लिया, और उससे पहले मार्केट और नीचे गिर गया। क्लियर हो गया, तो यहां से रिवर्स होने के चांसेस नहीं थे, क्योंकि हमारी तीनों कंडीशंस मैच नहीं हो रही थी। तो तीनों कंडीशंस मैच होगी तब जाकर दोस्तों प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखते हैं, अब यहां पर देखिए, अब
यहाँ पर कोई कह सकता है कि मार्केट जी यहाँ से रिवर्स होना चाहिए प्रॉपरली, क्योंकि यहाँ डाइवर्जेंस बन रहा है नेगेटिव वाला। यहाँ पर देखिए प्राइस धीरे धीरे करके ऊपर गए, लेकिन वॉल्यूम्स नहीं कर रहे थे, वॉल्यूम फ्लैट थे, तो दोनों के अंदर डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहे हैं। चलिए जब भी कुछ ऐसा क्रिएट हो जाए तो देखते हैं क्या होता है। अब मैं चाहता हूँ जो एक स्विंग के लो के नीचे जाए तो मैं ट्रेड लूँ। अब यह देखिए रिसेंटली इस लेवल पे स्विंग कहाँ बन रहा है, लगभग यहाँ बन रहा है। ये भी एक अच्छा स्विंग है भाई, इसके नीचे जाएगा तो मैं ट्रेड लूंगा। अब इसके नीचे ये गया नहीं, तो गया नहीं तो मुझे इसको इग्नोर करना है, क्योंकि डाइवर्जेंस के अंदर मोस्टली जो ट्रेड है वो रिएक्ट नहीं करते, लेकिन जब रिएक्ट करते हैं तो आपको बढ़िया रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो देते हैं। तो मेक श्योर कि प्रॉपरली प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन आपको साथ में चाहिए, अदरवाइज आप ट्रैप हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों एक एग्जांपल दिख रहा है कोचिंग शिपयार्ड का। अगेन यहाँ पर देखिए डाइवर्जेंस हमें दिखाई दे रहे हैं, प्राइस ऊपर जा रहे हैं लेकिन वॉल्यूम्स नीचे जा रहे हैं, यानी मार्केट के अंदर ज्यादा स्ट्रेंथ हमें नहीं दिखाई दे रही है। तो अगर ज्यादा स्ट्रेंथ हमें मार्केट में नहीं दिखाई दे रही है तो अब हमें क्या वेट करना है, हमें वेट करना है स्विंग्स नीचे बनने शुरू हो जाए। अब देखिए स्विंग्स तो नीचे बन नहीं रहे, स्विंग्स तो लगातार ऊपर बन रहे हैं, तो फेल हो गया। दूसरा हम चाह रहे थे कि भाई ये नेगेटिव टेरिटरी में आ जाए अगर नीचे गिरना है। दूसरा दोस्तों हम चाह रहे थे नेगेटिव टेरिटरी में आ जाए अगर ये नीचे गिर रहा है। तो ये दोस्तों नीचे भी नहीं गिरा, तो हमारी तीनों कंडीशन सही टाइम पर क्लियर नहीं हो रही है। चलिए अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक डाइवर्जेंस हमें और दिखाई दे रहा है, ये देखिए डाइवर्जेंस बना, वॉल्यूम्स भी ड्रॉप हो गए नीचे की तरफ, प्राइस ऊपर जा रहे थे, स्टेबल थे। तो अब ऐसे कंडीशन में मैं क्या वेट करूंगा कि इस बीच में अगर कोई स्विंग है उसका लो ब्रेक हो जाए। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ कि स्विंग ब्रेक हो जाए। तो कुछ कैंडल्स के बाद आप देखिए 340 रुपए से ये स्टॉक गिर करके 310 के नीचे आ गया। तो यहाँ पर देखिए स्विंग लो ब्रेक हो गया, तो हमारी दूसरी कंडीशन मैच होगी। पहली डाइवर्जेंस की हो गई, दूसरी स्विंग लो ब्रेक हो गया डाइवर्जेंस के हिसाब से। अब मैं वेट कर रहा हूँ कि नेगेटिव टेरिटरी के अंदर वॉल्यूम्स आ जाए। अब वॉल्यूम्स देखिए नेगेटिव टेरिटरी के अंदर क्यूमुलेटिव वॉल्यूम्स जो थे वो आ जाए। क्यूमुलेटिव वॉल्यूम्स आपको देखने, तो क्यूमुलेटिव वॉल्यूम्स यहाँ देखिए नीचे आते हुए हमें दिखाई दिए। तो उसके बाद देखते हैं प्राइस क्या रिएक्ट करते हैं। देखिए प्राइस गिरा बहुत तेजी से, 310 से स्टॉक सीधा धड़ाम 250 रुपए के आसपास आ गया। 2022 के आसपास की हम बात कर रहे हैं, और भी नीचे आ गया। तो ये बेसिकली दोस्तों आपको कंफर्मेशन चाहिए, ये होता है सीवीडी डाइवर्जेंस। कुछ और एग्जांपल्स कुछ और स्टॉक्स के अंदर मैं आपके साथ प्रेजेंट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों मैं एक स्टॉक दिखा रहा हूँ, स्टॉक का नाम है भारती एयरटेल। और यहाँ पर दोस्तों मेरे जो टाइम फ्रेम है उसको 1 वीक का कर दिए हैं, ठीक है। तो 1 वीक का टाइम फ्रेम बहुत अच्छा टाइम फ्रेम होता है, काफी नॉइस फ्री होता है, काफी अच्छी क्लैरिटी आपको देता है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ हम बात कर रहे हैं लगभग जुलाई 2020 की, इस टाइम पे देखिए हाई बना रहा था एयरटेल। आप देखेंगे यहाँ से नीचे आया, यहाँ से ऊपर गया और फ्लैट कंसोलिडेशन है। कायदे से हम इसको ना बहुत बुलिश पैटर्न मानते हैं अगर मार्केट यहाँ से इस पैटर्न को ब्रेक कर दे ऊपर की तरफ। अब ये देखिए ऊपर की तरफ ब्रेक तो करा नहीं है, धीरे धीरे आप फोकस करिए कि वॉल्यूम्स यहाँ पर ड्रॉप होने स्टार्ट हो गए, और यहाँ पर आप फोकस करिए कि जो प्राइस है वो स्टेबल्ड है। तो दोनों डिफरेंट चल रहे हैं, तो ये डाइवर्जेंस नेगेटिव डाइवर्जेंस माना जाता है। पॉसिबिलिटी रहती है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है, शायद हो सकता है। तो यहाँ हम क्या फेस कर रहे हैं भाई, कोई वॉल्यूम का लो तो ब्रेक करे, कोई ब्रेक डाउन तो दे। तो यहाँ पर हमने क्या करा, फ्लैट कंसोलिडेशन में चल रहा था, मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर वेट करा कि भाई नीचे आना स्टार्ट हो। तो यहाँ पर देखिए इसने ब्रेक डाउन देना शुरू करा, फिर हम वेट कर रहे थे कि भाई वॉल्यूम्स भी नेगेटिव हो जाए। तो देखिए यहाँ वॉल्यूम भी नेगेटिव हो गए, तो इस लेवल पे हमें पता लग गया कि भारतीय एयरटेल यहाँ पर कहीं ना कहीं नेगेटिव हो सकता है। तो हमें आइडिया ऑलमोस्ट लग गया था, लगभग 520 के आसपास हमें आइडिया लग गया था कि स्टॉक नीचे गिर सकता है। उसके बाद देखते हैं स्टॉक 520 से कहाँ तक नीचे गिरा। अगर आप यहाँ पर फोकस करेंगे 380 रुपए तक स्टॉक नीचे गिर गया था। तो यही दोस्तों आप एनालिसिस कर सकते हैं सीवीडी के साथ, सीवीडी डाइवर्जेंस के साथ। अब यहाँ पर देखिए एक नेगेटिव टेरिटरी में बना, स्विंग ब्रेक होना चाहिए, नेगेटिव वॉल्यूम्स आने चाहिए। दोनों कंडीशंस देखिए मैच नहीं हो रही है, यहाँ पर सभी कंडीशंस मैच नहीं हो रही है, तो मैच होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए यहाँ पर एक डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया। अगर आप यहाँ फोकस करेंगे 1 वीक का टाइम फ्रेम है, और यहाँ पर देखिए नेगेटिव टेरिटरी के अंदर आया था भारतीय एयरटेल। आप यहाँ देखिए 480 रुपए के आसपास भारतीय एयरटेल काम कर रहा था, और यहाँ से देखिए नीचे गिरता हुआ चला गया, ठीक है। अब मुझे बताइए कहाँ से रिवर्स हो सकता है, कहाँ से आपको आइडिया लगेगा रिवर्स होने का। तो यहाँ पर देखिए डाइवर्जेंस बन रहे हैं, प्राइस नीचे है, वॉल्यूम देखिए धीरे धीरे करके ठीक हो रहे हैं, तो यहाँ पॉसिबिलिटी है कि रिवर्स कर सकता है।
उसके बाद हम देख रहे हैं कि भाई स्विंग कोई ब्रेक हो जाए। अब देखिए यहाँ कोई स्विंग के ऊपर नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ देखिए फ्लैट हो गया। यहाँ पर जाकर के हमें आइडिया लगा कि स्विंग के ऊपर जाना स्टार्ट हुआ इस लेवल के ऊपर, ठीक है। और यहीं पर दोस्तों हमारा जो वॉल्यूम था वो भी पॉजिटिव हो गया था। तो क्या यहाँ से मैं ये मान सकता हूँ कि स्टॉक यहाँ से रिवर्स कर सकता है, क्या पॉजिटिव टेरिटरी में आ सकता है? तो पॉसिबिलिटी लग रही है। 320 पे दोस्तों हमने पकड़ा और 320 से ये भागता भागता आप देखिए 560 और उसके बाद ये देखिए 600 के लेवल को भी टच करा। तो इस तरीके से दोस्तों आप एनालिसिस कर सकते हैं सीवीडी डाइवर्जेंस के साथ। और यहाँ पर दोस्तों कुछ एडवांस स्ट्रेटजीज वगैरह भी मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, लेकिन दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में आपकी रिक्वेस्ट चाहिए। तो एडवांस सीवीडी चाहते हैं तो एडवांस सीवीडी लिखिए कमेंट बॉक्स के अंदर और आप मुझे बताइए कि आप इसके ऊपर कुछ एडवांस या कुछ इंडिकेटर कॉम्बिनेशंस चाहते हैं या नहीं चाहते, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए अब एक काम करते हैं, कुछ इंडाइसिस जो है हमारे एक बार उनको देखते हैं, उनमें क्या सीवीडी दिख रहा है, क्या डाइवर्जेंस दिख रहे हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी नेक्स्ट 50, इनमें दोस्तों एक बार चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आ रहा हूँ निफ्टी के अंदर, कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस हम ये देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 वीक के टाइम फ्रेम पे सबसे पहले चेक करेंगे कि निफ्टी बेसिकली क्या कर रहा है। तो यहाँ हम आगे निफ्टी के अंदर, तो करंटली देखिए 1 वीक के टाइम फ्रेम पर अगर आप फोकस करेंगे तो कोई खास डाइवर्जेंस हमें तो दिखाई नहीं दे रहे। अगर मैं इसको 1 डे के टाइम फ्रेम पर लेकर के आऊँ तो शायद कुछ डाइवर्जेंस का अंदाजा लगे, तो देखते हैं। तो करंटली देखिए हमारा एक डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ था, लेकिन वो हुआ था नेगेटिव साइड। अगर आप देखेंगे ये बना, तो हम कहते हैं भाई स्विंग ब्रेक हो, तो स्विंग देखिए यहाँ ब्रेक हो गया था, लेकिन ब्रेक होने के साथ देखिए वापस हमारे पास जो वॉल्यूम थे वो पॉजिटिव टेरिटरी के अंदर आ गए थे। तो अभी तो कोई क्लैरिटी है नहीं, अभी तो कोई खास दिख नहीं रहा। अगर आप देखेंगे यहाँ कहीं ना कहीं सपोर्ट ही लेने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वेरियस टाइम यहाँ सपोर्ट लिया है, तो पॉसिबिलिटी है यहाँ वापस सपोर्ट लेकर के शायद मार्केट वापस ऊपर के लेवल को टेस्ट करने के लिए जाएगा। फिलहाल दोस्तों ऐसा लग रहा है। नोबडी नोस वे टू मार्केट गोस, जैसे दोस्तों मैं हर बार कहता हूँ। चलिए बैंक निफ्टी लगाते हैं। तो बैंक निफ्टी इंडेक्स दोस्तों हमने लगाया, तो यहाँ पर आप फोकस करिए बैंक निफ्टी के अंदर सेम पैटर्न बना है, नेगेटिव डाइवर्जेंस क्रिएट हुए, वॉल्यूम्स काफी ड्रॉप हो गए, लेकिन उसके बावजूद जो स्विंग्स थे, ये देखिए ये जो स्विंग है ये क्या इसका लो ब्रेक हुआ? लो ब्रेक नहीं हुआ। अगर लो ब्रेक होगा तो बहुत नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद हम देख रहे हैं कि अभी करंटली वॉल्यूम्स पॉजिटिव बने हुए हैं। ये देखिए ये माइनस में अगर क्यूमुलेटिव अगर जाने लग गए तो शायद हमें ऐसा लगेगा कि मार्केट के अंदर अभी स्ट्रेंथ वीक हो रही है, अब मार्केट यहाँ से शायद नीचे गिर सकता है। तो ये दोस्तों हमें आइडिया लगता है। चलिए एक इंडेक्स और लगाते हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50। ये क्या कह रहा है अगर वॉल्यूम्स इसके मिल जाए तो? चलिए वॉल्यूम, अच्छा निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर चीज अलग हो रही है, बड़ी डिफरेंट। आप देखेंगे इसमें पॉजिटिव डाइवर्जेंस बन रहे हैं। आप यहाँ फोकस करिए, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूसली नीचे गिर रहा था, ठीक है। ये देखिए इसने एक हाई बनाया था लगभग 70-71 हज़ार के आसपास, फिर ये नीचे गिरा 67-66 तक भी आ गया था ये अभी 1-2 दिन पहले, तो नीचे गिरा। लेकिन अगर आप वॉल्यूम देखेंगे, वॉल्यूम इतने कोई खास ड्रॉप नहीं हो रहे थे। तो ये आपको बता रहा है कि जो प्राइस की गिरावट आ रही है वो ज्यादा टाइम तक सस्टेन करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो इसके लिए हमें बढ़िया कंफर्मेशन कैसे मिलेगी? तो वही सेम चीज दोस्तों हमें देखनी है। अगर हम यहाँ बढ़िया कंफर्मेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ देखिए कुछ स्विंग्स बन रहे हैं, ठीक है ना, ये स्विंग्स बन रहे हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक मार्केट एक स्विंग ब्रेक करे, ये वाला लेवल हम मान लेते हैं इनिशियल बेसिस पे। तो हम मान लेते हैं नॉर्मली 69 तक ये चले जाए तो पॉजिटिव टेरिटरी के अंदर आना चाहिए, अगर इसके ऊपर जाता है। और उसके बाद हम कहते हैं कि यहाँ पर जो वॉल्यूम्स है, क्यूमुलेटिव वॉल्यूम्स है, वो नेगेटिव से पॉजिटिव टेरिटरी के अंदर आते हुए हमें दिखाई दे। तो ये कंडीशंस मिलेगी तो हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि यहाँ से अब रिवर्सल प्रॉपर्ली आ सकता है। अब देखिए कितना अच्छा है कि जो मिड कैप स्मॉल कैप है वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं मार्केट के अंदर, लेकिन ये आपको ये भी बता रहा है टेक्निकल एनालिसिस करके कि गिरावट की तरफ भी ज्यादा स्ट्रेंथ है नहीं। तो अगर लार्ज कैप अच्छा करेंगे तो मिड कैप स्मॉल कैप पीछे पीछे तैयार हो रहे हैं आने के लिए। तो कितना बढ़िया से दोस्तों हमें आइडिया लग जाता है। तो कैसा लगा दोस्तों ये एनालिसिस और कैसा लगा ये इंडिकेटर, अपनी राय जरूर देना। तो अंत में दोस्तों मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ हमारे एक हाई स्पीड मोमेंटम स्टॉक ट्रेडिंग मास्टरी कोर्स से। ये बेसिकली कोर्स दोस्तों डिजाइन किया गया है मोमेंटम ट्रेडर के लिए, यानी जो जल्दी से मार्केट के अंदर मोमेंटम देखना चाहते हैं स्टॉक्स के अंदर। तो ऐसे स्टॉक्स का टेक्निकल क्या होता है, कैसे हम उनको पकड़ते हैं, और ऐसे स्टॉक के पीछे फंडामेंटल क्या होता है, वो सारी चीज दोस्तों इस कोर्स के अंदर सिखाई गई है।
2-3 दोस्तों जो हमारे बढ़िया मोमेंटम ट्रेडर है, जिन्होंने मार्केट से बढ़िया पैसा बनाया है, जिनका नाम है मार्क मिनरली, विलियम ओ'नील, डैन ज़ेंगर। तो ये जितने दोस्तों ये प्लेयर है मार्केट के अंदर, ट्रेडर हैं, जिन्होंने प्रूव करा है कि मोमेंटम ट्रेडिंग से बहुत बढ़िया पैसा बहुत जल्दी बनाया जा सकता है। तो ऐसे ट्रेडर की जो स्ट्रैटेजीज़ है, उनका जो माइंडसेट है, उनके जो पैटर्न्स है, किस तरीके से एग्ज़ीक्यूट करते हैं, किस तरीके के फंडामेंटल वाले वो स्टॉक पिक करते थे, वो सारी चीज़ दोस्तों इस कोर्स के अंदर सिखाई गई है। तो कंटेंट के अंदर आप देखेंगे बहुत सारे मॉड्यूल्स आपको यहाँ दिखाई देंगे। मॉड्यूल्स के अंदर आप देख सकते हैं, कंटेंट देख सकते हैं, ठीक है? तो बो यहाँ पर देखिए मैं कुछ आपको दिखा रहा हूँ वीडियोज़। ये देखिए। ये देखिए, यहाँ आप मॉड्यूल्स में जाएँगे तो पहला मॉड्यूल माइंडसेट का है, टेक्निकल फंडा में 5 वीडियोज़ आपको मिलती है, फंडामेंटल के अंदर भी आपको 2 एंड 3 वीडियोज़ मिलती है, ट्रेनिंग स्ट्रैटेजीज़ में 4 वीडियोज़ है, मॉड्यूल 5 में मनी एंड रिस्क मैनेजमेंट है और लास्ट वाले मॉड्यूल्स के अंदर कुछ लाइव ट्रेड्स जो मैंने करे थे हिस्ट्री के अंदर, उनके बारे में दोस्तों आपको समझाया गया है। 150 ट्रेड मैंने करे हैं, वो 150 ट्रेड 2 ढाई साल के, वो दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर करे स्विंग ट्रेडिंग के अंदर, बेसिकली मोमेंटम ट्रेडिंग के अंदर। तो वो पूरा दोस्तों एक्सप्लेन करा है। साथ में दोस्तों यहाँ पर कुछ कैलकुलेटर्स वगैरह आपको मिलते हैं, मोमेंटम ट्रेडिंग की क्विक गाइड, ई-बुक वगैरह हमने दी है, स्कैनर दिए है, कुछ यूज़फुल लिंक्स वगैरह सब आपको यहाँ प्रोवाइड कराया है। कुछ बेसिक कैलकुलेटर्स जो आपको रिक्वायर्ड होंगे ट्रेडिंग के लिए। तो ये दोस्तों सारी चीज़ आपको इस कोर्स के अंदर मिलती है। तो आप जाकर के इसको एनरोल कर सकते हैं। इसका जो कूपन कोड है, वो है TC15। अगर आप इसको लगाते हैं तो 15% का दोस्तों डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। तो जाइए दोस्तों एंजॉय करिए कोर्स को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।